तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो सवाल दी गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिया है कैथोड किरण नालिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। यानी कि इसमें जो वेग दिया है, वेग कितना दिया है, वेग v बराबर दिया है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, इतना। अब उसके बाद हमसे पूछा है इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। अब इसमें से आप वो वाला फार्मूला हेरिए जिसमें विभवांतर मिल जाए। तो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² बराबर का v इंटू क्यू। v का मतलब है वेग, v का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बोल्ट है, ये वाले v का मतलब बोल्ट है और ये वाले v का मतलब वेग है। तो ये बोल्ट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि विभवांतर, और हमसे विभवांतर पूछा है तो यानी कि ये वाले v का मान निकालना है। तो v को बचा के रखेंगे 1/2 mv², q को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर सब का मान रखते हैं बराबर 1/2। देखिए यम का मान तो निश्चित होता है 9 × 10⁻31, ये आपका निश्चित होता है इसका मान। v का मान दिया है 10⁻7, स्क्वायर होने की वजह से कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिखेंगे पूरे के बटे में। क्यों यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक भी यानी कि मान भी निश्चित होता है, 1.6 × 10⁻−19 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर बटे में 2 है। अगर हम इसको देखिए 1/2 × 9 × 10⁻−31 है और इंटू में 10⁻7 है, इंटू में 10 यहाँ 6 करिए और इंटू में 10 एक निकाल दो। यहाँ पर 7 जो था यहाँ 6 किए, यहाँ पर x निकाल दिए हैं और पूरे के बटे में 1.6 × 10⁻−19 हो गया। ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 होगा। 9 पचे कितना हो गया? 45 हो गया। इंटू में 10⁻−31 और ये 7 है, प्लस का 7 प्लस का 6, पूरे के बटे में 1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 45 है, इंटू में 10⁻7 6 13 होगा और 31 में 13 को घटाएंगे। जब हम 31 में 13 को घटाएंगे तो फिर रहने दीजिए या तो घटा लीजिए, -31 लिख देते हैं, 7 6 प्लस में 13 कर देंगे और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में 19 हो जाएगी और यहाँ बटे में क्या बचेगा? केवल 1.6 बचेगा। इतना हो गया। तो 45 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर जो है देखिए 10⁻9 3 12 हो गया, यानी कि -31 प्लस 9 3 12 और 1 1 2 हासिल कितना हो जाएगा? 3 32 हो गया। और इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से हमें गुणा करेंगे तो ये वाला पॉइंट नीचे का हट जाएगा। और इतना करने के बाद जो है, अब इसमें आप भाग दीजिए तो हो जाएगा। देखिए इसमें भाग देंगे तो आएगा, यहाँ कहीं हम भाग दे देते हैं साइड में, 45 भागे 16, 16 दूनी 32 होगा, घटाएंगे 3 13 आएगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 16 8 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 2.81 के लगभग आएगा 10 की पावर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू में 10, 16 से तो भाग ही दे दिए। अब उसके बाद हो जाएगा 281, 2 0 है यानी कि पॉइंट यहाँ है और ये 100 हो गया। 100 से गुणा करेंगे 281, लगभग में 281 आएगा। बाकी इसको और भाग ले जाएंगे यहाँ पर तो 2.8, उसके बाद 1 2 5 आएगा। तो यहाँ पर आप 2 5 करेंगे, यहाँ पर भी 2 5 करेंगे तो 281.25 और ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ लेना, इस पर आधारित एक सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैथोड से संबंधित जो है बस इसमें सूत्र मेन होता है, बस ये था आपका पहला।
अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस मॉडल की सवाल जो है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना? 5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि एम्पियर आई बराबर कितना है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। अब उसके बाद तार की अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितना? प्रति मिनट, यानी कि t बराबर कितना है? 1 मिनट। प्रति का मतलब 1 मिनट, और ये सेकेंड में होना चाहिए, तो 1 गुणे हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी कि आएगा 60 सेकेंड। ये हो गया। अब उसके बाद इतना करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। और फार्मूला होता है Q बराबर IT, और Q का फार्मूला होता है NeIT। Q बराबर क्या होता है? IT, और Q बराबर Ne भी होता है, तो Q बराबर Ne की तो N निकालना है, तो IT बटे में कितना करना पड़ेगा? E करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए I कितना है, देख लीजिए। I हमारा है 5 एम्पियर है। कितना है? 5 एम्पियर। तो यहाँ पर कर देंगे 5 गुणे समय कितना है? 60 सेकेंड है, और बटे में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान जो है फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 300 आएगा। 60 पंचे बटे में 16, 1.6 है, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर प्लस में 19 हो जाएगा। 3 ये पॉइंट के हिसाब से 1 जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ 16 होगा गुणे में 10 की पावर 19, तो 30 गुणे ये 2 जीरो को हम निकाल देते हैं, तो यहाँ 19 प्लस 2 हो जाएगा बटे में 16। इसमें जब हम भाग देंगे तो 1.875 आएगा गुणे में 10 की पावर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 2 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, तो 10 की पावर 21, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर गा वाला जो क्वेश्चन है, क्या पूछा है? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखिए, प्रयुक्त अक्षरों के अर्थ बताइए। तो ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखना है। यहाँ देखिए कॉपी में लिखा हुआ भी है, आप ऐसे ही लिखिएगा। देखिए क्या लिखना है? चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय बल आघूर्ण के किसी छोटे दंड चुंबक की अक्षीय रेखा पर इसके मुख्य बिंदु O से R दूरी पर निर्वात अथवा वायु में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिणाम है। जो कि ध्यान देना, आप ऐसे लिखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका फार्मूला लिख दीजिएगा, V बराबर होता है μ0/2 पाई ब्रैकेट में 2m/r³ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और उसके बाद इसमें सभी का मान लिख देना, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे μ0 होता है निर्वात में चुंबकीयशीलता, इसका मान फिक्स होता है 4 पाई गुणे में 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जो कि आपको लास्ट पेज में जो है सबका मान देता है। बाकी आप तैयार भी रखिएगा। m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है, तथा r दूरी है, और b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। जो कि गा नंबर ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में आया होगा आखिर कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ये घा नंबर, ध्यान देना, सवाल बहुत ज्यादा आपसे पूछता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 50 सेंटीमीटर द्वारा के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी, और लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताना। क्या बताना है? तरंग दैर्घ्य दिया है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, विभेदन सीमा कितनी होगी पूछा। तरंग दैर्घ्य लेम्डा बराबर कितना दिया? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 6000 इंटू में से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर, देखिए 10 की पावर -10 मीटर होता है, सेंटीमीटर में करेंगे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होगा। 6 गुणे 10 की पावर 3 जीरो है, 3 होगा गुणे में 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 10 की पावर -8 है प्लस 3 है, तो 3 - 8 क्या होगा? माइनस का 5 सेंटीमीटर हो गया। और डी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर द्वारा दिया है, तो डी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, विभेदन सीमा की फार्मूला क्या होता है? विभेदन सीमा, इसका फार्मूला जो होता है ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 1.22 लेम्डा अपान डी, ये इसका फार्मूला होता है। तो 1.22 गुणे लेम्डा कितना है? 6 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर बटे में डी कितना है? 50 है।
जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.464 आएगा, गुणे में 10 की पावर -6 आएगा। RAD इसका मात्रक लिख देंगे और ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और अगर हम बात करें, ये घ नंबर था, अगर हम बात करें इसमें कि अथवे में देता है, इसके अथवे में देता है ये, तो अथवे में जैसे ये क्वेश्चन दिया है ऊर्जित परमाणु का अर्थ समझे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लीजिएगा। ऊर्जित परमाणु का अर्थ ध्यान देना, ऊर्जित परमाणु आपको मिल जाएगा तो आप यही वाली डिफिनेशन को यानी कि परिभाषा को लिख दीजिएगा। साधारणतया प्रत्येक परमाणु अपनी मूल ऊर्जा, साधारणतया प्रत्येक परमाणु अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में रहता है। जब इस परमाणु को किसी प्रकार की उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, मतलब कोई बाहरी ऊर्जा मिल जाती है, तो वह मूल अवस्था स्तर छोड़ देता है। कोई भी चीज हो, अगर बाहरी ऊर्जा पाता है तो वो अपने मूल अवस्था मतलब पहली वाली अवस्था के स्तर को छोड़ देता है और वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस अवस्था में परमाणु को ऊर्जित परमाणु कहते हैं, यानी कि कोई भी परमाणु अपनी ही कक्षा में घूमता रहेगा, अगर उसे कोई बाहरी ऊर्जा मिल गई तो वह अपनी स्तर को, अपनी मतलब मूल अवस्था को छोड़कर वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी को बोलते हैं परमाणु को ऊर्जित परमाणु किसे कहते हैं। और आपके समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में हमने आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। और ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का वीडियो, बायो का वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मैथ से हैं तो आप RSL मैथ्स चैनल पर जाना ना भूलिएगा। RSL मैथ्स चैनल पर जाइए, वहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जहां हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जाइए वहां पर RSL मैथ्स चैनल पर, जहां से आप अपने मैथ की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।